हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? सो गाइस, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन से ही और मॉर्निंग के बज रहे होंगे 8। तो सारे काम निपटा चुकी हूँ। नाश्ता अभी मैंने नहीं किया है, बाकी साफ़ सफाई, नहाना धोना, कपड़े धोना, पूजा पाठ सब कुछ मैंने 8 बजे तक निपटा लिया था। इसके बाद फिर किचन में आ चुकी हूँ। मैंने आज सुबह ना चाय नहीं पी, तो अभी हम बना रहे हैं अदरक की चाय। बहुत ही कम रखी है मैंने, आप देख सकते हैं। अदरक डाल रखा है, चाय पत्ती डाल रखी है, चीनी डाल रखी है और थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद फिर दूध डालेंगे। तो गर्मियों में ज़्यादा पीने का मन नहीं करता, बट आदत है ना सुबह की चाय पीने की, तो जब तक ना पियो तब तक लगता ही नहीं है। इसलिए थोड़ी सी बनाएंगे, क्वांटिटी में थोड़ा कम कर लेंगे और एक अच्छी सी उबाल आके जो है हमारी चाय बनके तैयार हो चुकी है। तो मैंने दोनों कप में डाल दिए हैं और साथ में हल्का फुल्का, वैसे ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है। गर्मियों में तो वैसे ही भूख कम हो जाती है, पानी से ही पेट भर जाता है। तो अंशु स्कूल जा चुका है और मैं अभी क्या कहते हैं, हम दोनों जने हैं, हस्बैंड और मैं। तो दोनों के लिए लगा दिया है मैंने नाश्ता। थोड़ा थोड़ा एक पराठा बचा हुआ था, ये लगा दिया है मैंने। अभी एक दूसरी प्लेट में मैं अपने लिए लेके जाऊंगी। तो गाइस, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने दूसरी प्लेट भी लगा ली है और चलते हैं बाहर। आज मंगलवार का दिन है गाइस। आज हस्बैंड जी ने व्रत नहीं रखा है, क्योंकि वो नाइट में आए हैं ना, नाइट शिफ्ट करके, तो थक गए थे बहुत ज़्यादा और फिर अजीब सा भी हो रहा था, तो बोले, मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा चलो रहने दो। और फिर एक आध काम भी था उनका भागा दौड़ी का, इसीलिए। और जस्ट अभी मेरा नाश्ता यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब जो है काम करना है किचन का। घर की सफाई पूरी हो चुकी थी, घर में थोड़ा काम चला था ना, तो धूल धक्कड़ हो गई थी और बस किचन ही बचा था। मंदिर का भी हस्बैंड ने आज सुबह निपटा लिया। व्रत तो नहीं लिया, मगर यह है कि अपना उठ के धोती पहन के मंदिर साफ करके पूजा पाठ जो भी जैसे भी करते हैं वैसे उन्होंने कर लिया था। किचन मैं आज साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले हमने नाश्ता जो किया था, बर्तन हो रखा है, सब्जी भी बची है, तो इसको खाली कर लिया मैंने एक बाउल में। और थोड़े जितने भी बर्तन हैं यहाँ पे मैं इसको सिंक में डाल दे रही हूँ। और साथ में गैस के जो चूल्हे हैं गैस, इसको भी मैं निकाल के अच्छे से मल लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस का जो पाइप है वो थोड़ा लंबा है, तो आसानी से मैं इसे मतलब चारों तरफ घुमा फिरा लेती हूँ। किचन गैस मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे किचन में, तो चीज़ें मुझे ऐसे ही रखनी पड़ती हैं। गैस को अच्छे से साफ़ करके मल लिया था मैंने। सॉरी, मला नहीं, मतलब गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, ज़्यादा गंदा था नहीं। कभी कभार मैं मल भी लेती हूँ सिंक में ले जाके। तो उधर वाले साइड मैंने एक एक कपड़ा मार लिया है। अब आते हैं दूसरी वाली साइड। तो इसमें रहते हैं मेरी, जैसे चम्मच हो गई, नाइफ़, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। तो इसको भी आज मलना है। वाइट कलर के हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं गाइस। और ये पता है किस चीज़ के हैं? रसगुल्ले। रसगुल्ले गुलाब जामुन आते हैं इस वाले बॉक्स में, ये उसी का ही है। तो एक बार मैं जो ऑनलाइन लेने की सोच रही थी चम्मच वगैरह रखने के लिए, फिर ये मुझे आइडिया आया कि चलो वाइट पे वाइट अच्छा लगेगा और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। बट ये मेरा जुगाड़ू काम है, मैं चेंज भी करती रहती हूँ, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से, अच्छा लगता है। तो ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं छोटे किचन में कि ये भी करो वो भी करो ना, सामान ज़्यादा हम रख नहीं सकते। स्लैब मेरा ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। अभी हम जो है पूरा मैं आपको दिखाऊंगी। कमेंट पे करते दिए आप अपने किचन का लुक थोड़ा अच्छे से दिखाइएगा, तो मैंने कहा चलिए आज थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ तो अच्छे से ही दिखाएंगे। इसके बाद इसमें मेरी मसालदानी रहती है। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था मीशो से, जिसकी ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। बहुत ही मतलब काम आने वाली चीज़ है। तो इसको भी मैंने, जितने भी हैं, ये पूरा सेट मिला था, पता नहीं 3-4 मिले थे। 2 वहाँ पे लगा रखे हैं, एक मैंने वहाँ पे लगा रखा है। इसका एक निकल गया है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैं बर्तन मल रही हूँ साबुन रखने के लिए। तो बहुत ही काम वाली चीज़ है। और इसके बाद एक बास्केट मैंने यहाँ पे ले ली है। इसको मैं वो कर रही हूँ, धो के जो भी मेरे बर्तन थे गाइस उसको मैंने इसमें रख लिया था। तो बास्केट को पहले धो लिया। ये भी बास्केट मेरे दोनों काम में आती है, जैसे कभी कभार सब्जी धोने के काम भी आती है। वैसे सब्जी रखने वाला नीचे है, बट हाँ कि जैसे सब्जी आती है तो मैं इसमें रख के धो लेती हूँ और बर्तन को भी रख लेती हूँ इसमें थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें से पानी निकल जाता है। इसके नीचे प्लेट लगा देती हूँ, पानी अच्छे से निकल जाता है, फिर बर्तनों को लगा लेती हूँ। इसके बाद जो काम रहता है
वो बर्तन धोने के बाद टैप हमेशा मैं साफ़ करती हूँ ताकि ये साफ़ सुथरे ही रहें, क्योंकि इतने बार किचन में हाथ लगता रहता है और गंदे भी हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ। सिंक को भी अच्छे से मल लेंगे। और जो मेरा छोटू सा आपको दिख रहा है डब्बा, इसमें कूड़ा रहता है। मतलब वैसे तो डस्टबिन है, मैंने बाहर रखा हुआ है डस्टबिन, कभी अंदर रहता है, मगर ये है कि ये छोटे मोटे कभी हम सब्ज़ी के छिलके वगैरह छिलते हैं ना, तो ये इसमें रखने के लिए सही रहता है। तो इसके बाद फिर हम आगे दूसरे साइड, ये वुड वाले वो हैं पलटा वगैरह जो भी हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, इनको भी मैं एक कपड़े से साफ़ कर लूँगी। तो मैं धोती कम हूँ उसको, क्योंकि लकड़ियों के हैं वो, मैं बस कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। जो यूज़ होते हैं मतलब उनको तो मलना ही पड़ता है। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पे साफ़ करके रख दिए हैं। और ये है मिक्सी, इसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। वाइट कलर ज़्यादा है तो गंदगी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसको भी मैंने अच्छे से मल लिया था। इधर वाली साइड सामान हटा के अच्छे से एक बार मैं इसको ना ऐसे साफ़ कर लूँगी, मतलब गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर कॉलिन से कर लेती हूँ, बीच बीच में कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है आजकल, और किचन साफ़ नहीं किया था, थोड़ा टाइम भी हो गया था, तो बीच बीच में छोटी मोटी सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी किसी दिन जैसे ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर पूरा सामान निकाल के कर लेती हूँ। पूरा सामान निकाल के कम ही होता है, मतलब पहले एक साइड का खाली करके फिर कर लेती हूँ। बस दिवाली में रहता है कि पूरा घर का सामान बाहर रहता है, बाकी तो इधर उधर हटा के मैं कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से मार लिया था। ये कप है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदे नहीं होते, मैंने कहा चलो एक एक जो है हाथ मार लेती हूँ। ये स्टैंड कप वाला है, इसके लिए कमेंट आया था दी आपने कहाँ से लिया, तो ये आपको ना मीशो में भी मिल जाएगा, बट ये मैंने अपने ही मार्केट से लिया। तो जो मेरे डेली यूज़ में यूज़ होते हैं वही कप मैं इसमें रखती हूँ, बाकी 2-3 जोड़े ऊपर हैं वहाँ भी रखे हैं। तो यहाँ पे मैं ना धोते भी जा रही थी ताकि मेरे और काम करने तक ये साफ़ सुथरे हो जाए। आपको एक फ्लावर पॉट दिख रहा होगा, तो ये मैंने पता है किचन के लिए ही मंगाया था। बस यही हो रहा था किचन में जगह नहीं होती, मुझे बड़ा मतलब शौक़ है किचन को सजाने का, थोड़े से फूल हो, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि पूरा टाइम तो हमें किचन में ही घुसना पड़ता है, इसलिए किचन अगर साफ़ सुथरा और दिखने में अच्छा है तो काम करने में अच्छा लगता है, पता है। तो ये मैंने पता किचन के लिए मंगाया था, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैंने अभी दूसरा ऑर्डर किया है मीशो से, देखते हैं कब तक आता है। तो जब आएगा मैं शेयर करूँगी। तो मैं एक लुक वो करने के लिए कि ये कैसा लगेगा या कितना साइज होना चाहिए, बस इसीलिए मैं उसको वहाँ पे लेके आई। थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने भी उसे साफ़ कर लिया। इसके बाद मैं काम कर ही रही थी, तो हस्बैंड का अलग ही कार्य चल रखा था। मतलब पंखे जो है ना आजकल गर्मियों में जो है ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। एक और था लॉबी में, 2 पंखे हैं, वो भी मार्केट गया है ठीक होने के लिए, और ये दूसरा वाला भी लेके जा रहे हैं मार्केट। तो बीच बीच में ये छोटे मोटे काम, और इसके बाद फिर जो है बिजली वाले भैया उनको भी बुलाना पड़ा। एक छोटा सा काम और था, कहीं पे ड्रिल करना था, और मतलब यही छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं, वो हस्बैंड लगे थे अपने काम में, जिसकी वजह से फिर मैं ना थोड़ा सा मेरा काम रुक जाता बीच में, और सारी चीज़ें भी होती रहती है ना। फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे ऊपर वाले ड्रॉर में मेरे जो भी सामान रहते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे ऑयल रहता है और छोटे मोटे सामान है, अभी मैं आप दिखाऊंगी। एक डब्बे में थोड़ा सा दाल है, इसमें दाल को रखा हुआ है, और ये ऑयल है, क्योंकि ये फुल थे इसलिए मैंने इसको हाफ़ कर लिया। अचार, तो और भी 1-2 डब्बे, 2-3 डब्बे और थे, मैंने उसको वो कर दिया, हटा दिया। जो खाली हो जाते हैं उसको मैं हटा देती हूँ। तो बस इतना सा ही सामान है। एक हो गया था, इसके बाद ये ऊपर वाला आता है, ऊपर भी ज़्यादा सामान नहीं है। तो इधर वाला कॉर्नर पे मैंने हल्का सा कपड़ा मार के साफ़ कर लिया था, इतना ज़्यादा गंदा हुआ नहीं था, क्योंकि बीच बीच में अगर हम करते रहें सफाई तो ज़्यादा गंदा होता नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे चुके हैं दूसरे वाली साइड। यहाँ पे मेरे डिब्बे हैं, डिब्बे पता है बहुत सारे थे। जब मेरा पुराना ब्लॉग देखेंगे ना आप, तो बहुत डिब्बे थे, मगर वैसे वाले थे। अब जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि ज़्यादा रखने की जगह ही नहीं है, तो वही हो रखा है कि कम से कम सामान हो, मगर फिर भी सामान तो हो ही जाता है। यहाँ पे कुछ कप है, आइसक्रीम बनाने वाला कोन जो भी कहते हैं इसको, वो भी रखा हुआ है। इसके बाद जब कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर मैंने कहा चलिए एक साफ़ कपड़ा ले लिया था मैंने,
सूती का, उससे मैं अभी कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हाथ लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं या दाग रह जाते हैं, तो इस तरीके से साफ़ करो, किचन बिल्कुल नया का नया ही लगेगा। तो इसके बाद जब ये हो चुका था तो अब दूसरा काम मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। फिर मैं नीचे चली गई थी किसी और काम के लिए, और अभी मैं फिर दोबारा मतलब 15-20 मिनट बाद फिर आई हूँ। इसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैं मसाले के डिब्बे वगैरह रखती हूँ, तो इसको ना इस तरीके से लगाते हैं। मैं भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसको ऐसे लगाते हैं। इसके नीचे जो है ना, आप जो टावल है ना वो रख सकते हैं। जो किचन टावल होते हैं ना, आप उसको इसमें लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया था, ताकि ऊपर सामान आ जाए और नीचे छोटे छोटे टावल, हाथ पोंछने वाले या फिर साफ़ करने वाले, जो भी वो आ जाए। तो ये टावल भी मैंने मीशो से ही लिए थे। 6 पड़े थे, जिसमें से 3 मैं इस्तेमाल करती हूँ, 3 मैंने रखे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे। तो कपड़े मैंने 2-3 वैसे वाले भी बना रखे हैं, जैसे कभी मसाले गिर जाए, क्योंकि इस कपड़े से साफ़ करेंगे तो दाग रह जाते हैं ना उस पर। तो इस तरीके से रखे हैं, ताकि ये जो कपड़े हैं ये बस मैं खाना बनाते समय लगाती हूँ या बर्तनों को पोंछते समय यूज करती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े हैं, जिन्हें मैं बीच बीच में धोते हुए रहती हूँ। इसके बाद ये कार्य हो ही चुका था, और ये जो मैंने धो रखे हैं ये सूख भी चुके थे, तो इनको इनकी जगह पे पोंछ के लगाते हैं। तो यहाँ पे जो चम्मचें हैं वो अलग रहती है, नाइफ़ अलग रहती है, वो सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से लगा ली है। तो ये जुगाड़ू वाला काम है गाइस। जुगाड़ से बहुत लोग करते हैं ना, और अच्छा भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की होती है ना, मतलब नीचे अब मेरे पास इतना मतलब जो रैक बने हैं वो है ही नहीं इतना स्पेस उसमें। अभी वो भी आपको खोल के दिखाऊंगी। और यहाँ पे जैसे जो ज़रूरी, जैसे अदरक वो करने वाला या नाइफ़ हो गया, या जो भी सामान है वो ज़रूरत की चीज़ें मैंने वहाँ रख दी है। इसके बाद वो छोटू सा डस्टबिन में मैंने पॉलीथीन लगा के उसको मैंने बाहर रख दिया है। ये चॉपिंग बोर्ड, इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से, और एक एक हाथ मैंने यहाँ पे कॉलिन से भी मार लिया है। इसके बाद यहाँ पे मेरी ग्लासेस और बाउल वगैरह रहती हैं। फ्रिज मैंने बीच में साफ़ किया था, सिर्फ ऊपर की धूल जो जमी थी उसको मैं साफ़ कर लूँगी। बीच बीच में मेरे ये काम भी होते रहते हैं। एक गीले कपड़े से पूरा साफ़ करने के बाद जो फाइनल रहता है मेरा काम, वो रहता है कॉलिन से एक बार अच्छे से साफ़ कर लिया जाए, ताकि ये फिर शाइन करे। तो यहाँ का भी हो चुका था। अब चलते हैं दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भी कर लेंगे। बड़ी खुशी हो रही है कि जो है ये भी हो गया, वरना बहुत गंदा सा दिखता है तो अजीब सा लगता है ना। तो ये टावल यहाँ पे रहता है, हाथ पोंछना हो या कुछ भी हो। सो गाइस, फाइनली किचन हो चुका है डन। वीडियो बीच बीच में से स्किप करके बनाई है। तो चलते हैं। ये मेरा डिब्बे जैसा किचन है गाइस, जो कि कैमरे में बहुत लोग को बड़ा लगता है, बट बहुत छोटा किचन है। आप देख सकते हैं इतना सा स्पेस बचता है इसके सामने, थोड़ी सी जगह है, और उसमें भी फ्रिज आ गया मेरा, तो जगह बहुत ज़्यादा इंगेज रह जाता है। ये सिंक वाला एरिया है। यहाँ जो स्लैब है वो इतना ही मिल रहा है। सिंक और गैस एक साथ नहीं होने चाहिए। बस गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बहुत सोच समझ के वहाँ पे बना हुआ है, वरना अगर किचन बड़ा हो तो चॉइस आपके पास ज़्यादा होती है ना, बट हमारे पास इतनी चॉइस थी ही नहीं। ऊपर ये बने हैं क्या क्या बोलते हैं इसे, ड्रॉर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा किचन के बर्तन हैं जो कि पैक है, तो मैंने पैक ही रहने दूंगी। नीचे वाले एरिया पे यहाँ पे जो आलू प्याज टमाटर को छोड़ के जो भी आलू और प्याज रहते हैं वो है, और पॉलीथीन वगैरह जो डस्टबिन में लगाती हूँ उसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे, चेंज कर करके लगाती हूँ। बड़े बड़े बर्तन मेरे यहाँ रहते हैं, टोकरियाँ वहाँ रहती है, आटा चावल यहाँ रहते हैं। ये जो नीचे के बने हुए रैक वो दिखा रही हूँ। थाली प्लेटें यहाँ रहती है, इसके अलावा कोई स्पेस नहीं है। तो इतने में मेरे को अच्छे से रखना पड़ता है। कुछ बर्तन यहाँ रहते हैं, ऊपर का मैंने आपको दिखाया है बाउल, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद दूसरे साइड चले तो कुछ मसाले और सामान जो है वो यहाँ रहते हैं। ये वाला रैक मैंने दिखाया है जिसमें डब्बे हैं, मतलब पूरा किचन भरा पड़ा है, बट ये है कि सफाई करते रहना पड़ता है। तो सिंक वाला एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा, किचन पूरा डन हो चुका है। तो ये था मेरा डिब्बे जैसा किचन। मुझे डिब्बे जैसा ही लगता है, बिल्कुल छोटू सा, बट इसे मैं बड़े प्यार से साफ़ सुथरे तरीके से रखती हूँ। घर का सारा काम हो चुका है। ये मैट थी जो कि इकट्ठा करके रख देती हूँ मैं, कभी बिछाती हूँ कभी नहीं बिछाती हूँ, तो मैंने कहा चलो इसको लगा देते हैं। तो एक मैंने इस साइड लगा लिया, एक मैंने इस साइड लगा लिया है। और ये जो पौधा है रबड़ वाला बोलते हैं इसको, तो इसको थोड़ी सी सनलाइट की नीड होती है,
तो मैंने इसको खिड़की के बगल में रख दिया ताकि इसको हवा और धूप थोड़ा सा मिलते रहे। सो ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बीच बीच में मैं पानी पीती हूँ क्योंकि गर्मियों में मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए मुझे पानी पीते रहना पड़ता है बीच बीच में। और मैं देख रही हूँ आम की तरफ, तो हमारी खिड़की के बगल में बिल्कुल आम का पेड़ है और उसमें छोटे छोटे आम आने लग गए, मतलब कुछ टाइम बाद खाने लायक हो जाएंगे, चटनी बनाने लायक हो जाएंगे। तो मैं वेट कर रही हूँ कब थोड़े से और बड़े हो फिर तोड़ के चटनी बनाया जाए, तो मेरी नज़र ही वही है। इसके बाद पानी पी के फिर मैं पौधों में पानी डालूँगी, तो फटाफट से पानी पी लेती हूँ। सारे पौधे, कुछ पौधे ख़राब भी हो गए, पता है इतनी गर्मी से हो जाते हैं, और कुछ पौधों को मैंने बाहर भी रख लिया, इसलिए आपको कम दिख रहे होंगे यहाँ पे। जैसे पहले 3-4 गमले रहते थे, तो अभी फ़िलहाल 3 ही हैं। 5 रहते थे, 3 ही हैं। तो गाइस कमरा ये है, थोड़ा सा लुक चेंज किया था मैंने, आपको दिखाया भी था व्लॉग में। खुला खुला सा हो गया बिल्कुल। एसी लगा रखे, पर एसी की अभी ज़रूरत नहीं है। एक पौधा यहाँ पे है, इस पर भी मैंने पानी डाल दिया है। और इसके बाद दूसरे वाले रूम पे चलते हैं, वहाँ पे भी मुझे मैट लगानी थी। ये बेडरूम हुआ करता था मेरा। और नीचे वाला मैंने आपको दिखाया नहीं है, बेड लगाने के बाद कैसा लग रहा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसके बाद फिर गाइस काम मेरा कंप्लीट हो ही चुका था। छोटा मोटा जो भी मेरा काम था, मतलब कुछ कपड़े थे जिससे मैं सफाई करी थी, वो गंदे हो गए थे, उनको मैंने बाथरूम में डाल दिया। और इसके बाद इनके शू रह गए, वो भी थोड़े से गंदे हुए, मतलब चप्पलें इधर से इधर, जूते उधर से उधर हो रखे थे, उसको मैंने ठीक ठाक कर लिया है। और अभी तक तो इतना काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद देखते हैं और भी कई सारे काम है, क्योंकि अंशु का है बर्थडे, तो मैंने कहा चलिए छोटी सी ही वीडियो बना के शेयर कर देते हैं। तो फिर मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।